स्टूडेंट्स, सीबीएसई का न्यू सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड मैथ्स का कोड 041 फॉर सेशन 2025-26 इशू हो गया है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। इफ a इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, b इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम ऑफ ए बी सी ए गिवन है 3780। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x के ऑप्शन क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 0 होगा, हमें चेक करना है। तो यहाँ देखो एलसीएम आपको दे रखा है ए बी सी 3780। तो आप पहले ये देखिए कि हम जो दिए हुए नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करते हो जब एलसीएम निकालते हो, एलसीएम निकालने के लिए हम पहले जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं और उनकी जो ग्रेटेस्ट पार है वो हम उसमें लिखेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स और उसकी ग्रेटेस्ट पार। तो देखो यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है, यहाँ 3 है, 5 है और 7 है, तो सारे ही हमें लिखने हैं। तो हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद क्या करोगे, 2 ग्रेटेस्ट पार चेक करो। यहाँ पर देखो सब में ही 2 है, तो यहाँ तो इसके लिए ग्रेटेस्ट 2 ही हो गया। यहाँ 3 का चेक करेंगे, अब 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और x अननोन है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x। 5 की ग्रेटेस्ट पार कितनी है, 1, बाकी कहीं है नहीं लेकिन हमें सारे ही लिखने होते हैं, तो 5 हमने लिखा है, पार 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगी। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 की पार 1 रहेगी। ये किसके इक्वल हो गया, 3780। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 को 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 3780। देखो 4 5 जा 20 इंटू 7 140, तो ये आपके पास आ गया 140 इंटू 3 रेज़ टू पावर x 3780। अब देखो 3 रेज़ टू पावर x दिस इज इक्वल टू 3780 अपॉन 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 378 को 14 से, 14 टू जा 28 तो 9 बचेगा, 98 हो गया, 14 7 जा 98। अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब क्या हो गया 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब 3 बेस है, बेस सेम हो गया दोनों का, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पार को इक्वेट कर सकते हैं। तो x कितना आ गया 3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।